चलिए, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? फटाफट कमेंट करके बताइए। हाँ जी, तनु जी, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भागवती जी, दीपक जी, निशा सिंह जी, विनोद जी, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? चले, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिए। तो जिस मिशन पे हम लोग चल चुके हैं ना, उस मिशन का नाम है कि ना तो रुकना है ना थकना है। और जिस रफ्तार से आप मेहनत कर रहे हैं ना, बस उस रफ्तार में आपकी कमी नहीं आनी चाहिए। बस इतना ध्यान रहे कि जिस शिद्दत से आप मेहनत कर रहे हैं ना, बस भगवान आपकी चार चांद बोलते हैं ना कि आपकी मेहनत इतना शिद्दत से करो कि सफलता आपके शोर मचा दे। तो हमें जो है ना आराम से मेहनत करना है, सफलता तो शोर मचाएगा। और इसीलिए मैंने बोला कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जिस शिद्दत से हमने स्टार्ट किया अपनी तैयारी को, आखिरी मंजिल तक हम पहुंचा के ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। तो चलिए, सभी को माइंड फॉर एकेडमी में सभी का स्वागत है। हाँ जी भागवती जी, चलिए गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए, इंदौरी विजन जी, पापा की परी जी, चलिए आज तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बगैर रुके हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। इसके जस्ट बाद मैथ्स की क्लासेस जय सर की होती है। तो मैं वन बाय वन आपको बता दूं कि रीजनिंग के साथ साथ हमारा सुबह करंट अफेयर्स भी होता है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो है ना करंट अफेयर्स में बेचारे या तो सोए रहते हैं या तो उनको कोई मतलब ही नहीं रहता करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स पढ़ा करें। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है कि इंसान को अपनी डेली लाइफ में जैसे खाना पीना हंसना बोलना जरूरी है, उसी तरह करंट अफेयर्स भी आपका जरूरी पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए। तो हमारा बैच ऑलरेडी भंवरकुआं और कहां, चिताबत, दोनों पे चल रहे हैं। दो ब्रांचेज अभी चल रहे हैं हमारे, भंवरकुआं पे और चिताबत पे। तो दोनों जगह पर अभी नई बैचेज है। तो किसी को भी अगर आपको डेमो लेना हो, देखना हो, तो बहुत जल्द हमारा 20 तारीख से ऑफलाइन बैंकिंग के भी बैचेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए, इसी बात पर बिना रुके हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, छोटा बाबू जी गुड इवनिंग, चौहान जी, सुजाता जी, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेशन को सभी लोग लाइक जरूर करें और एक बार आप लोग इसको एक बार देखिए। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बहुत ही शानदार लिया है और दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जिनको जिसमें पसंद है, कुछ कट तो नहीं रहे ना, एक बार मैं देख लेता हूं। अगर कुछ कट रहा होगा तो मैं एक बार चेक कर लूं। ऐसे कटना तो नहीं चाहिए, बहुत ही दायरे में ही अपना पेपर का पूरा है। ठीक है, चलिए। तो क्लियर है सबको? हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हम लोग देखते हैं कि बोला गया कि आपसे कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीटेड इन अ लीनियर लाइन रो एंड फेसिंग नॉर्थ। बोला एक लीनियर लाइन पर कुछ लोग बैठे हुए और सभी का फेस कहां पर है? नॉर्थ में। बोला गया पी सीट फोर्थ टू द राइट ऑफ वी। तो पी वी के राइट में चौथा बैठा हुआ है। एक बार आप लोग ट्राई करिए, बाकी हम तुरंत अभी इसका आंसर देते हैं। हाँ जी, जसवंत जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, तो बहुत सारे हमारे बच्चे आए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आप लोग रेगुलर आप अटेंड कर रहे हैं क्लास को। और क्लास को अटेंड करिए रेगुलर, गारंटी है कि धुएं तो हम जरूर उड़ाएंगे। बस इसी तरह आप लोग प्यार देते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े। हाँ जी, डन। चलिए, क्वेश्चन आते एक साथ डन। बहुत सारे लोग तो बहुत ही शानदार मेहनत करते हैं, मजा आ जाता है। ठीक है, चलिए इसी तरह ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जिस रफ्तार से मेहनत कर रहे हैं करते जाइए। चलिए देखते हैं। बोला गया कि पी सीट फोर टू द राइट ऑफ वी। तो वी को हमने यहां पर रखा। रो का मतलब होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन देगा वो हम पूरी लाइव लेके चलेंगे। तो पंक्ति जब भी बनाइए तो पूरी तरह से लाइव लेके चलिए। और बोला गया कि वी के राइट में फोर्थ कौन बैठा है? तो चौथे नंबर पर जो बैठा है वो पी बैठा है। और बोला केवल एक व्यक्ति पी और एस के बीच में है। अब आप बोलिएगा कंडीशन मेरे पास दो है, या तो मैं एस को यहां रख के सोच लूं या तो मैं एस को यहां रख के सोच लूं। तो देखते हैं दोनों सिचुएशन मतलब क्या बनता है। बोला टी सीट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। तो टी जो है एस के लेफ्ट में चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा।
और 5वां, तो यहां पर हमारा टी आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 है, तो मान लो ऊपर के कंडीशन को अगर मैं वेरीफाई करूं तो हमारे पास 2, 3, 4 और 5, यहां पर कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। देखो ऊपर की सिचुएशन को मैंने कुछ और रखा है, यहां नीचे की सिचुएशन को मैंने कुछ और रखा। अब देखिए दोनों में से कौन सा सही होगा, लेकिन हम इस माहौल से हमको लेके चलना है ताकि हर कंडीशन हमारा वेरीफाई हो जाए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमसे बोला गया है अगला कि एज मैनी पर्सन सीट बिटवीन वी एंड टी, एज मैनी पर्सन सीट बिटवीन के एंड वी। बोला कि वी और टी के बीच में जितने लोग बैठे हैं, तो जितने लोग वी और टी के बीच में बैठे हैं, तो बैठा तो कोई नहीं है, उतने ही लोग आपको किसके बीच में बैठे हैं, वी और के बीच में। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो के तो यहीं पर आएगा, जितने लोग वी के बीच में बैठे हैं उतने ही लोग के बीच में बैठे हैं, तो ये हमने यहां पर रख दिया। बोला के जो है नेबर किसका है, एन का, तो मैंने फिलहाल नीचे की ओर देखा जाए तो के नेबर किसका है, एन का पड़ोसी है। बोला जी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, तो जी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, तो जी के लेफ्ट में के को सेकंड बिठा दिया। बोला एज मैनी पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ एन, जितने लोग लेफ्ट के एन में हैं उतने ही लोग आपसे बोला जाए टू द राइट ऑफ एस, राइट में भी उतने ही ले। हु सीट सेकंड फ्रॉम द एंड, हु सीट सेकंड फ्रॉम द एंड, तो कंफर्म हो गया कि अगर एक लोग है तो ये भी एक है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। अगर यही सबका बना है तो 100% करेक्ट है। हाँ जी, सुबह की टाइम में रीजनिंग आपकी ऑफलाइन लग रही है और सुबह आपका M6 बैच में रीजनिंग लग रही है, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आर्मी जी, चलिए क्लियर है सबको, नीचे वाला सही है। चलिए क्लियर है सबको, एक बार आप लोग अच्छे से सेशन को लाइक भी करिए और कंटिन्यू सुबह देखा करिए। ठीक है, तो आपको जैसा भी हो बिल्कुल आप करेक्ट, आप अच्छे से रीड करिए सेशन को और कंटिन्यू देखिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और हमें फिर बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। तो क्वेश्चन तो बना ही लोगे। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा हुआ, तो लेफ्ट छोड़ पर कौन सा बैठा हुआ है। तो अगर मैं लेफ्ट छोड़ पर अगर देखा जाए तो मैं अगर बात करूं कि लेफ्ट छोड़ पर कौन बैठा है, तो लेफ्ट छोड़ पर अपना जी बैठा हुआ है, तो जी का हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। पंक्ति में टोटल कितने लोग बैठे हैं, तो जय माता दी में अगर अपन चमत्कार करें तो टोटल लोग 11 लोग पंक्ति में बैठे हैं, तो 11 लोग हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोला कि वी और जी के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो वी और जी के मध्य में अगर देखा जाए तो कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है केवल 2 व्यक्ति वी और जी के मध्य में बैठे। चले इसी बात पर अगली की ओर बढ़ते हैं और अगला जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए बाकी तो क्वेश्चन बोला गया एन और पी के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो एन और पी के ठीक बीच में देखा जाए तो एन और पी के ठीक बीच में कौन बैठा है, अगर देखा जाए तो यहां से भी 3 और यहां से भी 3, तो देखा जाए टी जो है ठीक मध्य में बैठा है। ठीक है, तो टी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी बात पर अगले कुछ क्वेश्चन का आंसर बताइए जो हमारा बहुत ही शानदार सिलोजिज्म है। तो सिलोजिज्म के क्वेश्चन में आधे लोग बेहोश हो जाते हैं, तो इसलिए न्याय निगमन वाले क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। तो न्याय निगमन का क्वेश्चन एक बार बनाइए फिर अपन बात करते हैं। हाँ जी लगाइएगा सभी लोग न्याय निगमन का क्वेश्चन। ओके विजय कुमार जी यू आर फ्रॉम हरियाणा, मोस्ट वेलकम। चलिए मोस्ट वेलकम सभी को, अप्सरा जी, भगवती जी, सीमा जी, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रतिभा जी। चलिए बहुत शानदार, रेगुलर आप लोग बने रहिए, बाकी तो हम पूरे झंडे गाड़ देंगे। जिस रफ्तार में मेहनत कर रहे हैं बस रेगुलर बने रहिए। ओके टोटल 5 वैकेंसी है, विच स्टेट शुड बी अप्लाई, यू कैन अप्लाई। आप डिफरेंट करता है कि आप किस कैटेगरी में आप हैं, जिस कैटेगरी में उसके अकॉर्डिंग आप स्टेट को स्विच कर सकते हैं और कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर तो आपको होम टाउन ही रहेगा, तो इस बार तो कोई टेंशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि फ्यू लाइन आर रोज, बोला गया फ्यू लाइन क्या है, रो है, तो मैंने फ्यू लाइन को क्या बना दिया, रो। बोला गया ओनली अ रोज, ओनली अ फ्यू रोज आर पैरेलल, ओनली अ फ्यू रोज आर पैरेलल, तो इसको मैंने उठा के यहां काट दिया और पैरेलल मैंने बना दिया। बोला गया कि नो हॉरिजेंटल इज अ लाइन, कोई हॉरिजेंटल क्या है, लाइन नहीं है।
तो कोई हॉरिजॉन्टल जब लाइन नहीं है तो हमसे बोला गया कि ऑल रोज आर हॉरिजॉन्टल, ऑल रोज आर हॉरिजॉन्टल बिल्कुल नहीं हो सकता है। सम लाइन आर पैरेलल, तो सम लाइन आर पैरेलल इसके बारे में भी नहीं पता है। तो दोनों का दोनों कंडीशन हमारा क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर अपन बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिए। दोनों रॉन्ग है। हाँ जी तनु जी बिल्कुल दोनों रॉन्ग है। चलिए विनोद जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जनरल कैटेगरी से हैं विजय जी, आपको जहां पर हिंदी भाषी स्टेट में मैक्सिमम वैकेंसी लगता है आप वहां पर भर दीजिए, बाकी बिल्कुल लोड मत लीजिए। हरियाणा से आपको अगर बाहर भरना है तो बिल्कुल बाहर ही भरिए, हमें नौकरी चाहिए, बस नौकरी चाहिए, चाहे कहीं पर हमको मिले, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी तो आप कहीं से भी भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर अपन बात करते हैं। चलिए आपसे पूछा गया ओनली अ फ्यू बॉन्ड्स आर एग्रीमेंट, ओनली अ फ्यू बॉन्ड्स आर एग्रीमेंट, तो हमने यहां पर इसको बना दिया, बोला नो कंडीशन इज अ बॉन्ड, कोई कंडीशन बॉन्ड नहीं है। अ फ्यू एग्रीमेंट आर पॉइंट्स, और फ्यू एग्रीमेंट आर पॉइंट, और बोला गया कि फ्यू पॉइंट कैन बी बॉन्ड, फ्यू पॉइंट कैन बी बॉन्ड, तो फ्यू पॉइंट कैन बी बॉन्ड बिल्कुल करेक्ट है 100%। और नो बॉन्ड इज अ पॉइंट, दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो ये हमारा गलत होगा, बाकी हमारा पहला सही है। ठीक है बताइए, ऐसे मध्य प्रदेश भी आप अप्लाई कर सकते हैं विजय जी, मध्य प्रदेश में भी अच्छी वैकेंसी है और कूल स्टेट है, तो आप यहां भी भर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर अपन बात करते हैं। नहीं आइदर और नहीं लगेगा, अगर कैन भी लग जाए तो देखिए कैन भी अगर लग जाए तो ये हमारा संभावना को शो करता है। अगर कहीं पर भी कैन भी लग जाए तो ये हमारा किसको शो करेगा, पॉसिबिलिटी को। तो पॉसिबिलिटी को बनाते समय संभावना अगर वहां पर शो हो रहा है तो वो हमारा पॉसिबिलिटी को शो करता है, ठीक है। चले इसी बात पर अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर हम चमत्कार करते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल चौहान जी, यही तो हमारा भी कहना है। बोलते हैं ना आग लगनी चाहिए, चाहे हमारे सीने में हो चाहे आपके सीने में हो, कहीं पर हो बस आग लगनी चाहिए। उसी तरह हमारा जो मेहनत है ना, बस एक बार रिजल्ट आ जाए फिर तो क्या है ना, मजा आ जाएगा। चलिए अगला बोलेगा ओनली अ फ्यू बिस्किट आर चिप्स, ओनली अ फ्यू बिस्किट्स आर चिप्स, तो केवल कुछ बिस्किट क्या है, चिप्स हैं। और सम चिप्स आर पॉपकॉर्न, तो कुछ चिप्स क्या है, पॉपकॉर्न है। और कोई पॉपकॉर्न क्या नहीं है, केक नहीं है, तो कोई पॉपकॉर्न क्या नहीं है, तो केक नहीं है, ठीक है। तो हमसे बोला गया कि सम पॉपकॉर्न आर बिस्किट्स, तो पॉपकॉर्न बिस्किट से कोई लेना देना नहीं है। बोला गया सम चिप्स आर नॉट केक, सम चिप्स आर नॉट केक, दिस वन विल बी 100% करेक्ट। तो कुछ चिप्स केक नहीं है, तो ये 100% करेक्ट है। तो सेकंड हमारा फॉलो कर रहा है, फर्स्ट हमारा गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आंसर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल शानदार, सभी लोगों के आंसर बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं, ओनली सेकंड हमारा करेक्ट होगा और इसी के बेस पर हमको आंसर देना। चलिए निकालिएगा सभी लोग, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए कुछ लोग आओ सनम जाओ सनम भी अपने क्लास में हैं, कोई बात नहीं, आपका भी हमारे चीफ गेस्ट हैं आप, और हम आपके भावनाओं की कद्र करते हैं। चलिए बोला गया 8 पर्सन है, MGHIJKLMN, और सभी लोग एक स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं और इस प्रकार से बैठे हैं, जिनमें से 4 लोग कॉर्नर पर बैठे हैं जो इन साइड की ओर देख रहे हैं, और जिनमें से 4 लोग मिडिल में बैठे हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं। तो एक बार चमत्कार करिए, फिर बताइए क्या होगा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अगर सिंपल है तो बनाना भी हमें अच्छे से है, ठीक है। तो अच्छे से इसको एक बार निकालिएगा सभी लोग। आपके कुछ फॉन्ट कट रहे हैं तो मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं।
चलिए इंस्ट्रक्शन है ना, चलिए अगले पर इंस्ट्रक्शन है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ चीजें गड़बड़ हुई है यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी गायब है। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हमारी अधूरी रह गई है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन कुछ अधूरी क्वेश्चन आ गई है, चलो इसको बना लो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही हमारा अधूरा है, कोई बात नहीं, हम समझ गए। अब क्या करोगे, कभी कभी टाइपिस्ट हमारे जादूगर हो जाते हैं, तो इन्होंने इंस्ट्रक्शन ही गायब कर दिया है। हाँ जी, लॉलीपॉप हो गया, बिल्कुल लॉलीपॉप हो गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देखो यही तो हमारी तैयारी का, हम तो धुएं उड़ा दिए, 5 क्वेश्चन हमें स्किप करना पड़ा, बट कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए और आंसर बताइए इसका क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए। ये तो इनइक्वालिटी इतना है कि आंख मूंद के लोग शॉर्ट मारते हैं कि आर बड़ा या बराबर है क्यू से, बिल्कुल गलत है, यू से, और वी बड़ा है टी से, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए और इसका आंसर बताइए। बोला गया के बड़ा है किससे, एच से, या एल बड़ा है आपका एन का, तो बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। दोनों सही नहीं है, एक गलत है एक सही है, दूसरे वाले का आंसर बताइए क्या आने वाला है। तो बोला गया आपसे कि के बड़ा है एच से, तो के बड़ा है एच से, बिल्कुल करेक्ट है, और एल बड़ा या बराबर है एन से, बिल्कुल रॉन्ग है, पहला सही दूसरा गलत। तो इसी बात पर अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो हमसे बोला गया बी बड़ा या बराबर है ई से, तो बी बड़ा या बराबर है ई से, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जी बड़ा है सी से, तो जी बड़ा है सी से, बिल्कुल नहीं है। तो दोनों का दोनों कंडीशन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, बोथ आर रॉन्ग, दोनों कंडीशन हमारा रॉन्ग है। ये हमारे पास कुछ दिए गए 7 पर्सन है जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, जिनमें से डायरेक्टर हैं, डीन है, एचओडी है, पीडी है, पीएफ है एंड एपी है। उसमें से वाइस चांसलर जो है सीनियर मोस्ट है, यहाँ पर वाइस चांसलर सीनियर मोस्ट है और एपी जो है ये जूनियर मोस्ट है। तो केवल आपको यहाँ पर अरेंज करना है इसके अकॉर्डिंग और फिर अपन बात करते हैं। चलिए चलिए क्लियर है, निकालिएगा सभी लोग। अच्छे क्वेश्चन है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा आप लोग। क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है उसको एक बार ट्राई जरूर करें, ठीक है। हिंदी में भी हम आपको देंगे, लेकिन क्वेश्चन बड़े होने के कारण हम आपको जो इंग्लिश में दे रहे हैं, अदरवाइज हिंदी में भी है, बट इसके कारण आपको आगे पीछे करना पड़ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, अरे हिंदी में भी है, हिंदी से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी, बस फर्क ये है कि क्वेश्चन बड़े होने के कारण हम आपको दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए, बाकी और कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है हमें, ठीक है। चलिए तो देखिए मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करूंगा। देखो क्वेश्चन जब बड़े होते हैं तो हम उसको दिखा नहीं पाते हैं, ठीक है। हमसे ये पूछा गया है, आपके क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया गया है, बोला गया ओनली 2% डेजिग्नेटेड बिटवीन सी एंड बी। देखो सबसे पहली बात है, सी और बी के बीच में केवल 2 लोगों को डेजिग्नेशन मिला है। बोला कि बी हु इज नॉट सी जूनियर टू डीन, बोला कि बी जो है डीन से जूनियर नहीं है,
तो सीधी सी बात है, जब बी डीन से जूनियर नहीं है तो बी को तो ऊपर रहना पड़ेगा और सी को कहां आना पड़ेगा, नीचे, क्योंकि बी के ऊपर केवल 2 ही व्यक्ति बैठा होगा, एक बैठा होगा डायरेक्टर और एक होगा चांसलर, क्योंकि डीन से जूनियर अगर नहीं है तो अगर ये मान लो अगर डीन से ये सीनियर है तो सीनियर ऊपर कौन बैठा होगा, देखो इधर मैं पर्सन रख देता हूं और इधर इनका मैं प्रोफेशन रख देता हूं, और अगर मैंने ऐसा कुछ सजा दिया है तो अब तो कंफर्म है कि कंडीशन इसी के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है, और टोटल कंडीशन 7 है और इसी के बेस पर हमको एनालिसिस करना है, ठीक है। तो एक्चुअल में यहां पर हमारा बी हो गया, ये हमने बिठा दिया। अब अगला हमसे बोला गया है कि ओनली 2 पर्सन, बोला कि हु इज नॉट जूनियर टू डी, हु की मतलब बी की बात है, ए इज इमीडिएटली जूनियर टू सी, तो ए जो है जूनियर किससे है, तो इमीडिएटली जूनियर है सी से, तो ए को हमने तुरंत जूनियर किससे बना दिया, सी से। बोला ओनली 2 पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड डी, तो ए और डी के बीच में केवल 2 लोग डेजिग्नेटेड है, तो मैं यहां पर डी को रख सकता हूं ऊपर, अगर मैंने 2 लोगों को दिया है, और बोला गया कि एफ इज 2 पर्सन सीनियर टू डी, एफ इज 2 पर्सन सीनियर टू डी, मतलब डी से 2 पर्सन ज्यादा सीनियर है, तो सीधी सी बात है जितने पर्सन ये सीनियर है, तो डी की अगर हम बात करें तो डी के 2 पर्सन सीनियर है डी से, तो डी का अगर 2 पर्सन सीनियर है तो यहां पर डायरेक्टर और यहां पर कौन आ जाएगा, ये एफ, अगर एफ यहां आ गया तो यहां पर कौन आ जाएगा, वाइस चांसलर, और ये कौन हो जाएगी, बी डायरेक्टर। देखो सब क्लियर जा रहा है। बोला कि ई इज जूनियर टू पीडी, तो ई जो है पीडी से जूनियर है, अगर ई पीडी से जूनियर है तो बचा कौन है, पीएफ या एपी बचा हुआ है, तो यही एक बचा हुआ डेजिग्नेशन, तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास यहां पर अगर बात करें डीन के बाद हमारे पास कौन होगा, एचओडी, और एचओडी के बाद अगर देखा जाए तो इसने बोला है कि इज जूनियर टू पीडी, यहां पर कौन आ जाएगा भाई साहब, एचओडी के बाद यहां हो जाएगा पीडी, और पीडी के बाद हमारे पास कौन आ जाएगा, पीएफ, और पीएफ के बाद कौन हो जाएगा, एपी, तो सीधी सी बात है यहां पर कौन आ जाएगा, ई, और यहां पर एक लास्ट में जो बच गया है वो कौन बच गया, जी। क्या यही सबका बना, थोड़ा स्पेस कम होने के कारण हमने ये बनाया है, तो आई होप सो कि यही आपका आया होगा, अगर यही आया है तो बिल्कुल करेक्ट है। सबसे आखिरी में ई आया, उसके बाद ए आया, उसके बाद सी आया, उसके बाद जी आया। आप एक बार कमेंट करके बताइए क्या सबका यही बना है, एक बार कमेंट करके बताइए, सीमा जी, निशा जी, अप्सरा जी, क्या सबका यही बना, अगर यही बना है तो बिल्कुल हमारा 100% करेक्ट है। हाँ जी, क्लियर है सबको। दीपक जी अगर नहीं बना है तो बिल्कुल एक बार आप ट्राई करिए, क्योंकि यही आपका परफेक्ट है और इसके बेस पर ही अपन ने लिया है। यहां पर एपी हो गया, पीएफ हो गया, उसके बाद पीडी हो गया, एचओडी हो गया, डीन हो गया, उसके बाद डायरेक्टर हो गया और ये आ गया, ठीक है। चलो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसी बात पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़े। रिमोट ढूंढ रहे हैं कि आपको बार बार डिस्प्ले हमें भगाना पड़ता है, इसलिए रिमोट के जरिए हम थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बोला गया कि बताइए इसमें से डायरेक्टर कौन है, तो डायरेक्टर जय माता दी बी है। बोला गया बताइए बी और ए के बीच में कितने व्यक्ति नामित हैं, बी और ए के बीच में अगर देखा जाए तो 3 लोग हैं, तो 3 लोग बी और ए के बीच में। बोला गया कि बताइए समूह में से 5 में से 4 समूह एक समान है, सबसे अलग कौन सा है ये बताना है। हाँ जी, पर्सन भी करेक्ट है, पोस्ट नहीं आए समझ में, अप्सरा जी कुछ नहीं करना था, आपको तो डायरेक्ट पोस्ट उठा के रख दो, और बी के पास पूरा क्लू रखा हुआ था, उसने बोला कि बी से सीनियर केवल 2 व्यक्ति है, तो कंफर्म हो गया कि बी अगर डीन होगा तभी तो डायरेक्टर और चांसलर होगा, बस काम हो गया, और उसी के बेस पर अपन ने ले लिया। तो 5 में से 4 किसी ना किसी तरह एक समान है, एफ बी बी डी। अब देखो सीक्वेंस देखते हैं एफ बी बी डी का क्या सीक्वेंस है, तो एफ बी की बात करें और बी डी की बात करें, ये सब लगातार चल रहा है, अगर लगातार चल रहा है तो जीसीएई, तो
तो देखते हैं जीसीएई का क्या खेल है। तो जीसी और एई, तो इसमें बचा फिर कौन है भाई साहब। उसके बाद अगर देखा जाए तो एफडी, हम देखें अगर एफडी को, तो एफडी सबसे अलग जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एफडी जो है सबसे अलग है। तो सबसे डिफरेंट अगर देखा जाए तो एफडी में पर्सन का गैप हो रहा है। बोला कि जी से कौन सा दो व्यक्ति जूनियर है, कनिष्ठ मतलब होता है जूनियर। बोला कि द पर्सन हु इज जूनियर टू जी, मतलब विच ऑफ द हु इज द हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन टू पर्सन जूनियर टू जी। चलिए आगे की ओर बढ़े। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, तो ये भी बना ही लेंगे आप लोग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है और आजकल ये भी सीरीज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज का एक बार क्वेश्चन निकालिए, फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक बार इसको भी निकालिएगा। और ये भी सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा चर्चे में रहते थे, निकालिएगा सभी लोग। सेशन को प्रॉपर लाइक करते जाएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक करें और बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये आजकल ये क्वेश्चन खूब आते हैं पेपर में, तो आपको केवल रीड करना है सीरीज को और बनाना है। बोला हाउ मेनी नाइन्स आर देयर, ऐसे कितने नाइन हैं सीरीज में दिए हुए जिनके तुरंत पहले प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर। भाई साहब सीधी सी बात है, हमें 9 चाहिए जिनके तुरंत पहले इवन हो और फॉलोड भी इवन हो। तो भाई साहब अगर 9 को देखो तो ये हमारा इवन, क्योंकि 0 को भी कंसिडर किया जाता है। अगर इस 9 को देखो तो ये भी हमारा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं नहीं तो एक ही जैसा सब दिख रहा है। तो मैंने इसको भी कंसिडर, हम 0 को भी उसी में करते हैं, ये भी कंसिडरेबल है। और बढ़ते जाइए ये भी कंसिडरेबल है। तो हमारे पास कितने ऐसे सीक्वेंस हैं, तो 3 हमारे पास ऐसे सीक्वेंस हैं जो दिया गया। ठीक है, हाँ जी दीपक जी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की आंसर दीजिए। और ये एक्चुअल में क्या है ना, आपको लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन एसबीआई ने पूछा है। और जो एसबीआई का पैटर्न होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं सर कट ऑफ बहुत हाई जाता है। मुझे ये बताओ कट ऑफ हाई जाने के पीछे रीजन है ना कि लोग वहां 15-16 मिनट में ही क्वेश्चन करके बैठ जाते हैं। तो 35 क्वेश्चन अगर किसी ने कर दिया तो कट ऑफ तो हाई जाएगा ना। तो आपको इतना लोड नहीं लेना, आप तो बस अपना तैयारी करो। कट ऑफ कितना भी जाए हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस आपको बनाना चाहिए। हमसे पूछा गया कि बताइए कि आपके पास यहाँ पर दिया गया हाउ मेनी सच आर नंबर आर गिवन सीरीज व्हिच इज प्रीसीडेड बाय एंड फॉलोड बाय द सेम नंबर। ओके, बोला गया ऐसे कितने नंबर हैं जिनके तुरंत पहले वही नंबर हो और तुरंत बाद में भी वही नंबर हो। अब ये चमत्कारी नंबर आपको कहीं दिख रहा है। बोला गया ऐसे कितने नंबर हैं ऊपर के सीरीज में, बोला गया जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद में भी सेम नंबर हो। तुरंत पहले तुरंत बाद में ऐसा तो एक भी सीक्वेंस आपको मैच हो रहा है, एक बार देखिए तो, जिसके तुरंत पहले और तुरंत बाद सेम नंबर हो। हाँ जी बताइए ऐसा कोई नंबर है जिनके तुरंत पहले तुरंत बाद सेम नंबर हो। ऐसी सीक्वेंस कभी कोई बन ही नहीं सकता है। हाँ 9 को अगर देखो तो केवल 9 2 बार आया है और ऐसा सीक्वेंस एक बार भी हमको नहीं दिख रहा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताइए क्या आने वाला है। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, 999 है गोविंद जी, 99 है। लेकिन हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनके तुरंत पहले वही नंबर हो जिसके तुरंत बाद तुरंत नंबर हो। मतलब बोले तो पहले और बाद में। तो आपको 3 सीक्वेंस ढूंढना, 2 नहीं, 2 ढूंढोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। बोला गया हाउ मेनी 5s आर देयर, ऊपर के सीरीज में ऐसे कितने 5 हैं सीरीज में जिनके तुरंत प्रीसीडेड बाय ऑड नंबर, जिनके तुरंत पहले ऑड नंबर हो। तो भाई सब चमत्कार करिए। अब ऐसे कितने 5 हैं जिनके तुरंत पहले ऑड नंबर हो। अगर देखिए तो हमारे पास ऑड नंबर एक 5 को देखा जाए तो एक ऑड नंबर मिला, यहां छोड़ दो तो एक ऑड नंबर मिला, एक चमत्कार यहां भी हुआ। तो देखो फुद्दू वाले क्वेश्चन जो है ना अगर आया तो आपको देखने की जरूरत नहीं, सेकंडों में आंसर दोगे। बस सीरीज को आप ऑब्जर्व करो और डायरेक्ट आंसर दो, कभी दिक्कत नहीं जाएगा। हाँ जी क्लियर है। मोर देन 3, अप्सरा जी मोर देन 3 कैसे आया?
क्योंकि अगर मैं 5 को देखूं तो ये इवन नंबर है, अगर मैं ये 5 को देखूं तो भी इवन नंबर है, अगर ये 5 को देखो तो ऑड नंबर। तो केवल 3 ही सीक्वेंस आया, आई थिंक सो, एक बार क्रॉस करके देखिए, सीक्वेंस आपका 3 ही आएगा। हाँ जी, चलिए क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर अपन बात करते हैं। चलिए अगला आपसे पूछा गया कि आपसे बोला गया व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल प्राइम नंबर्स इन द फर्स्ट 10 नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। हाँ जी, बहुत शानदार। बोला गया बताइए बाएं छोर से सभी लेफ्ट 10 नंबर का बताइए प्राइम नंबर का आंसर क्या आने वाला है, ये आपसे पूछा गया। तो बताइए ऐसे कितने नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं। तो आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। देखो अगर प्राइम नंबर नहीं पता होगा तब तो आपको रजनीकांत भी नहीं बचा सकता। 5 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया। तो प्राइम नंबर मतलब जो डिविजिबिलिटी है उसका आपको चेक करना, 5 3 5 और उसके बाद है 7। तो अगर सबको जोड़ा जाए 5 + 3 + 5 + 7, अगर देखा जाए तो कितना हो रहा, जय माता दी में 20 हो रहा। जो और किसी से भाग ना जाए और खुद से डिविजिबिलिटी हो उसको हम लोग लेते हैं। हाँ जी, 20 करेक्ट होगा। जिनके भी आंसर अगर ये आ रहे हैं ना, जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है, इसका मतलब प्राइम नंबर जो है आईसीयू में भर्ती है। इसका मतलब केवल 20 नंबर आएगा, ज्यादा मत कर देना। 5 3 5 7, उसके बाद 10 1 2 3 3 3 6 3 9 और 1 10। ये 10वें पर आपको यही रुक रहा, बस केवल यही संख्या हमें देखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही शानदार आंसर है और ब्लड रिलेशन का आंसर है, निकालिए। हाँ जी बिल्कुल, जो चीजें आपको दिया जा रहा बस उस चीजों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बाकी तो सब हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, बस बाकी आपको अच्छे से देखना जरूरी रहता है। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग एक बार करिए इसको। हाँ जी, वंदना जी, सभी के आंसर करेक्ट आ रहे हैं। और ब्लड रिलेशन अगर आपका अच्छा है तो ब्लड रिलेशन में मजा आ जाएगा। बस एक बार ब्लड रिलेशन भी आप लोग मजेदार तरीके से सॉल्व करो, उसके बाद तो धुएं धुएं उड़ाएंगे ही हम लोग। चलिए कोई बात नहीं है तनु जी, बस अपने को यहां गलती हो जाए चलेगा, बस पेपर में बच के रहना। चलिए देखें अगले क्वेश्चन। एक परिवार में 9 व्यक्ति है और बहुत शानदार ये क्वेश्चन आया है। जिनका ब्लड रिलेशन अच्छा होगा वो पूरे धुआं उड़ा देंगे, ये पता है। बस ब्लड रिलेशन को अच्छे से बनाइएगा जो भी दिया गया है, क्योंकि ब्लड रिलेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से इसको रीड करिए और एक बार अच्छे से इसको शो करिए। चलिए चलो देखें, देखिए ब्लड रिलेशन में बोला गया कि 9% दिया गया, जिसमें से 3 कपल है और 3 जनरेशन है। जय माता दी। कपल मतलब होता है शादीशुदा जोड़े। तो भाई साहब शादीशुदा जहां जोड़े हो गए वहां पर जनरेशन 3 तो जरूर होगा। पहले इनकी शादी होगी, इनकी होगी, फिर इनकी शादी होगी। ठीक है, चलिए डन। बोला गया एल इज द डॉटर ऑफ एक्स। तो बोला गया एल जो है डॉटर किसकी है, तो एक्स की लड़की है। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूं, शायद पेन दिखे या ना दिखे, मैं व्हाइट से बना देता हूं। एल जो है बेटी किसकी है, तो भाई साहब एक्स की बेटी है। हु इज द सन इन लॉ ऑफ यू। तो सन इन लॉ की बात करते हैं तो भाई साहब ये दामाद होंगे, और दामाद होंगे तो यहां पर इसकी बेटी होगी, और बेटी अगर होगी तो यू ऊपर आ गया। तो चमत्कार अगर हुआ है तो ये भी तो भाई साहब मैरिड कपल ही होंगे ना। चलो 3 जनरेशन तो हमने ले लिया है। बोला यू हु हैज ओनली 1 सिबलिंग इन द बोला कि यू हु हैज ओनली 1 सिबलिंग,
बोला कि यू जो केवल एक भाई बहन है, केवल एक ही भाई बहन है, एंड द ग्रैंड मदर ऑफ एम, और ये ग्रैंड मदर किसके हैं, एम के। अब अगर ग्रैंड मदर अगर ये एम के हैं तो एम कहां आ जाएगी, नीचे, तो एम का रिलेशन इससे हो जाएगा। बोला कि आपसे वी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी, तो वी जो है ब्रदर इन लॉ किसके हैं, टी के। और आपसे बोला गया कि वी अगर ब्रदर इन लॉ अगर टी के हैं, क्लियर है सबको, अगर वी ब्रदर इन लॉ अगर टी के हैं तो इतना समझ में आ गया कि ब्रदर इन लॉ अगर टी के हैं कौन, वी, तो वी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। अगर ये टी के भाई हैं तो कुछ भी हो सकता है, फिलहाल अपन देख लेते हैं। और बोला टी हैज नो सिबलिंग, मतलब टी का कोई भाई बहन है ही नहीं। अगर टी का कोई भाई बहन नहीं है और ये ब्रदर इन लॉ किसके हैं, और उसके बाद बोला ब्रदर इन लॉ टी हु इज फादर ऑफ जेड, तो भाई साहब जेड के अगर फादर हैं तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि यहाँ पर जेड आ जाएगा और ये पिताजी जेड के हो जाएंगे। और ब्रदर इन लॉ ये किसके हैं, टी के ब्रदर इन लॉ है, तो सीधी सी बात अगर टी के ब्रदर इन लॉ हैं तो भाई साहब वी यहाँ आ जाएगा क्योंकि इसका भाई बहन है। बोला गया एम हु हैज नो सिबलिंग, एम हु हैज नो सिबलिंग एंड, अब सिबलिंग की जब बात नहीं हो रही इसका मतलब ये गड़बड़ होगा, ये किसी और का बच्चा होगा। एंड ग्रैंड चाइल्ड ऑफ टी, लेकिन ग्रैंड चाइल्ड है टी का, ये आपको बोला गया। ठीक है, देखते हैं अगला, यू हैज ओनली टू डॉटर, यू हैज ओनली टू डॉटर। ठीक है, वाई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, वाई सिस्टर इन लॉ अगर है ए का तो हम कंफर्म हो गए कि ए जो है ऊपर ही रहेंगे, ऊपर ही कहीं होंगे। ए हु इज द सन इन लॉ ऑफ यू, जो सन इन लॉ किसके हैं, यू के। वाई इज द सिस्टर ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ ए हु इज सन इन लॉ ऑफ, हु इज सन इन लॉ ऑफ यू। अब यू के सन इन लॉ हैं तो इसका मतलब ये हुआ, तो यहां पर यू के सन इन लॉ हैं तो यहां पर कौन आ गया, ए आ गया यहां पर। ठीक है, यही बना क्या, मुझे लगता है यही दो कपल बनेंगे, ए का जेड से शादी हो जाएगा और एक्स का वाई से शादी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पर जो थोड़ा सा गड़बड़ किया है वो मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं। मैंने बनाया सब कुछ सही है, एक चीज आपको ध्यान से पढ़ना, एक कंडीशन यहाँ पे गड़बड़ हो गया, एक बार और मैं देख लूं। एल जो है डॉटर किसकी है, एक्स की, मैं थोड़ा एक बार और क्लियर कर दूं। एल जो है बेटी किसकी है, एक्स की बेटी है, तो एक्स को मैंने ऊपर रख दिया। हु इज द सन इन लॉ ऑफ यू, अब ये सन इन लॉ किसका है, थोड़ा सा जगह एल यहाँ पर इसकी कौन हो जाएगी, बेटी, थोड़ा और नीचे ले लिया, एल डॉटर हो जाएगी एक्स की, टेंशन मत लो। हु इज सन इन लॉ ऑफ किसका, सन इन लॉ है तो यहाँ पर मैंने एक यू को रख दिया। ठीक है, यू हैज ओनली वन सिबलिंग, वन सिबलिंग है, कौन है नहीं पता, एंड द ग्रैंड मदर ऑफ एम, और ये ग्रैंड मदर किसकी है, एम की ग्रैंड मदर है, तब एम की ग्रैंड मदर है तो यहाँ पे रख दिया। बोला वी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी, तो वी जो है ब्रदर इन लॉ किसके हैं, टी के ब्रदर इन लॉ है। बोला हु इज फादर ऑफ जेड, तो टी फादर किसके हैं, जेड के फादर है। तो मुझे बताओ अगर टी जेड के फादर है तो टी तो ऊपर ही होंगे ना, तो टी अगर जेड के फादर हैं तो इस कंडीशन में आपको बोला गया कि टी जो है हर हाल में, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, मैरिड कपल, और ये अगर जेड के फादर होंगे तो मैंने जेड को यहाँ पर रख दिया है। तो अभी एक्स के बारे में अपने को नहीं पता कि माइनस कौन होगा। ठीक है, अगले और बढ़ते हैं। अगला बोला टी हैज नो सिबलिंग, टी का कोई भाई बहन नहीं है। ठीक है, हमने खत्म कर दिया। उसके बाद बोला आपसे कि एम हु हैज नो सिबलिंग, एम का कोई सिबलिंग नहीं है, एंड इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ टी, तो सीधी सी बात अगर ये ग्रैंड चाइल्ड है टी का तो एम इसी का खानदान का होगा। ठीक है, उसके बाद यू हैज ओनली टू डॉटर, यू के पास दो ही बेटी है तो एक यहाँ पर रख दो, जेड हो जाएगी, जेड। उसके बाद यहाँ पर कौन आ जाएगा, वाई इज द ओनली सिस्टर ऑफ ए, वाई जो है सिस्टर इन लॉ किसकी है, ए की, तो वाई सिस्टर इन लॉ अगर ए की है तो वाई सिस्टर इन लॉ अगर ए की है, उसके बाद हु इज द सन इन लॉ ऑफ यू, और ये सन इन लॉ अगर यू का है तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। और इसी कंडीशन को अगर आप बनाइए तो थोड़ा सा टाइम लगा,
कुछ कंडीशन यहाँ पर बार बार मैं पढ़ रहा था जिसके कारण सब गड़बड़ हो रहे थे। और यहाँ पर वी जो है ये भाई किसका हो जाएगा, इसका, तो एक ही ब्रदर इन लॉ है तो यहाँ पर वी इसका भाई हो जाएगा। अब एक बार चेक करके देखिए यही बना क्या, देखो यहाँ पर बोला गया कि इसका कोई सिबलिंग नहीं है तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। यहाँ पर कौन आ गया, वी, इसी जगह पर वाई और एक्स है, इसी जगह पर ए और जेड है। और एम की अगर हम बात करें तो एम की चाइल्ड अलग अलग है। हाँ जी, क्लियर है सबको। अगर ये बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चेक करके देखिए यही बना क्या। आई होप सो कि ये 100% करेक्ट है क्योंकि अब हर चीज एक दूसरे से मैच होता जा रहा है। एक बार क्लियर करके देखिए, क्लियर है, नाउ करेक्ट। चलो क्लियर है। देखो कभी कभी क्या हो जाता है, आप जल्दबाजी में अगर क्वेश्चन बनाते हो ना तो वो क्वेश्चन आपको गलत होने की चांसेस ज्यादा है। और आपको यहाँ सन इन लॉ का मतलब दो मीनिंग होता है, या तो दामाद जी हो सकते हैं या साले जी हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन में थोड़ा पेशेंस रख के अगर बनाओगे तो गलती कहीं नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, तो जय माता दी में अगर देखा जाए तो महिला सदस्य तो हम बता ही नहीं सकते हैं ना, तो महिला सदस्य हमारा होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या हम फैमिली में महिला सदस्य बता सकते हैं किसी का, क्योंकि एम के बारे में कोई कंफर्मेशन है ही नहीं, और एम के बारे में अगर कोई कंफर्मेशन नहीं है तो हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बोला एक्स का जीवन साथी कौन है, जय माता दी, जीवन साथी कहाँ है, एक्स के जीवन साथी वाई है, तो वाई की जिंदगी जो है एक्स जीवन साथी किसकी है, वाई की है। एम यू से किस प्रकार संबंध है, तो एम यू का किस प्रकार संबंध है, तो एम जो है यू के कौन लगेंगे, एम यू के। अब दो सिचुएशन है, या तो इसके पोते लगेंगे या तो इसकी पोती लगेगी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। जय माता दी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये हमारा आंसर होगा। चलिए इसी बात पर बताइए, हाउ मेनी पेयर बिटवीन द वर्ड ऑफ पैगिनेट्स, पैगिनेट्स से कितने पेयर हम बना सकते हैं। हाँ जी चौहान जी, काफी बड़ा परिवार है, काफी बड़ा परिवार है, तभी तो बेचारे इतने खतरनाक चल रहे हैं। तो ग्रैंड चाइल्ड का क्लियर नहीं है इसलिए अपन ने सीएनडी लगा दिया, ठीक है। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन की ओर जादू करिए और बताइए पैगिनेट में कितने हमारे पास, पैगिनेट्स में कितने हमारे पास पेयर निकलेंगे, और जो पेयर आएंगे वही हमारा आंसर होगा। जो लोग रेगुलर देख रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, आप तो बस देखते चले जाओ, बाकी तो अब सब चमत्कार कर लेंगे। जो डेटा दिया गया उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो तैयारी अगर हम कर रहे हैं ना तो जंग तो हम जीतेंगे, बस लगातार कदमों से चलेंगे तो ही जीत पाएंगे। चलो पैगिनेट्स, अब देखो इतने बड़े वर्ड को अगर हमें खोजना हो तो पेयर ऑफ लेटर्स में मैंने आपको बोला था किसी भी चीज को पोजीशन में कन्वर्ट कर दो तो हमारी काम आसान हो जाते हैं। तो मैंने इसको पोजीशन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया पोजीशन में, आधी काम तो हमारी हो चुकी है। अब आपको भी पता है कि 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21 कहीं मिलना नहीं है, इसको चमत्कार करके खत्म करो। 1, 2, 3 कभी पेयर देगा नहीं, ये भी पेयर देगा नहीं, तो भाई साहब कौन देगा पेयर। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 देगा नहीं पेयर। उसके बाद हमारे पास आई के बाद जे के एल एम एन होगा नहीं, तो 9 के बाद 10 से 11, 12 दे ही नहीं सकता। 14 के बाद देखो 15, 16, 15, 16, 17, 18 हो रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो हमारे पास पेयर आखिर देगा कौन। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर अगर देखो पोजीशन से बनाओ तो भी बना सकते हैं, नॉर्मल बनाओ तो भी हम बना सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहां से तो उल्टा नहीं बना, लेकिन 5 से 9, 5, 4, 9 जरूर बन जाएगा। 5 बाद 6, 7, 8, 9, बस मुझे लगता है एक ही पेयर है, इसके अलावा कोई पेयर नहीं है, क्योंकि बाकी का रेंज इतना बड़ा है कि नहीं भी चेक करोगे तो भी चलेगा। रेंज बहुत बड़ा है, और रेंज जिसके बड़े हो उसको वहीं से काट दो। चलिए नारकोटिस, नारकोटिस से कितने मीनिंगफुल शब्द बना सकते हैं, और पढ़ते जाइए नारकोटिस। एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि ये आपको देगा ही देगा। नारकोटिस से कितना पेयर बना सकते हैं।
हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। देखो अब यहां पर वर्ड जो दिया गया है नारकोटिक्स का, इन्होंने बोला कि नारकोटिक्स, नारकोटाइज वर्ड दिया गया, जिसके बाएं छोर से दूसरे, तीसरे, चौथे, नौवें। तो दूसरे पर कौन है भाई साहब ए, चौथे पर कौन है भाई साहब सी, और उसके बाद तीसरे पर कौन है आर, तो आर और सी सब निकालो। और नौवें पर कौन है, नौवें, नौवा लेक्चर चाहिए ना, 3 3 6 3 9, तो अच्छा ई है। तो अगर मैं इसको बनाने जाऊं तो एक तो कॉमन हमारा बन जाएगा रेस, और एक अगर देखा जाए तो एक हमारा बनेगा केयर। तो केयर और रेस दो शब्द तो मीनिंगफुल हमें डायरेक्ट बन रहे हैं, एक तो हमारा बनेगा रेस और दूसरा बनेगा केयर। अब हमसे क्या पूछा गया है, इफ मोर देन वन वर्ड कैन बी फॉर्म देन आंसर इज एक्स। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा ये 100% हमारा करेक्ट होगा। हाँ जी, रेस और केयर ये हमारा आंसर है। चले इसी बात पर बनाइएगा अगले क्वेश्चन। बोला गया LMNOP, वापस से कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कंडीशन एक कम दे दिया हो, नहीं भैया कंडीशन ठीक है, बना सकते हैं हम लोग, एक बार ट्राई करिए सभी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो एक बार ट्राई करिए। सेशन को सभी लोग एक बार, अच्छा गोविंद जी अगर ये नहीं भी आता है तो ये एक्चुअल में ये क्या है, हमारा अल्फाबेट है। तो वर्ड का वर्डोलॉजी जिसका अच्छा होता है वही काम करता है। तो डिक्शनरी अगर जिसके अच्छे होंगे वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिक्शनरी अगर नहीं आता तो आप टेंशन मत लीजिए कि आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, रिस्क लेना जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ कभी कभी हल्के वर्ड मिल जाए तो छोड़ेंगे तो एक क्वेश्चन का हमारा नुकसान हो जाए। ठीक है, चलिए देखें हम लोग इस क्वेश्चन में जो बोला गया है, बोला गया 7 पर्सन है LHMOJKN और अलग अलग चीज को खरीदता है बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। तो हमसे बोला गया है केवल 2 व्यक्ति खरीदता है बिटवीन L और O के बीच में। तो मान लो कि L और O के बीच में केवल 2 लोग खरीदता है, हमने L और O के बीच में 2 लोगों को रख दिया। ठीक है, दो जैसा ये बोला है मैं वैसा दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एल और ओ के बीच में कितने लोग खरीदते हैं, 2 लोग खरीदते हैं। अब खरीदने का मतलब ये होता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ओ ऊपर आ जाए और एल नीचे आ जाए। अब आपसे बोला गया है टू बाई आफ्टर एल, ओके एल के बाद खरीदता, तो इसका मतलब ये हमारा कंडीशन करेक्ट। M बाइज 3 पर्सन बिफोर के, M बाइज 3 पर्सन बिफोर के, 3 लोगों के पहले M खरीदता है, के 3 लोगों के पहले M खरीदता है। ठीक है, ओनली 1 पर्सन बाइज बिटवीन J एंड N, J और N के बीच में केवल एक लोग खरीदता है। एज मेनी पर्सन बाइंग आफ्टर J एज बिफोर M। अब देखिए सीधी सी बात है, क्लू तो कोई मिल नहीं रहा है तो हम क्यों ना इसको एक बार फिक्स कर दें। तो मुझे खरीदना कितने सामान है, 7 सामान खरीदने। तो 7 बॉक्स हमने बना दिया, 1 2 3 4 5 6 और एक मान लीजिए हमने ऊपर ही खींच दिया। ठीक है, 2 हमने बॉक्स यहाँ बना दिया, तो टोटल 7 बॉक्सेस है। तो हमसे जो बोला गया है बस केवल आप उसको रखते चले जाओ। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है सबको, और इसी बेस पर हमको, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ये दिए गए, अब हम जो डेटा दिया गया बस केवल इसको रखते जाना। M बाई 3 पर्सन बिफोर के, तो M के पहले कितने लोगों ने खरीदा, के पहले 3, तो 7 लोगों को रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा जैसा बोलेगा उठा के आप रख दो। ठीक है, चल तो हमने यहां पर पहले L को मान लो रैंडम रख दिया,
ओ को मैंने यहां रख दिया। अब आपके पास ये कंडीशन जो दिया गया है, हमसे क्या बोला गया है कि पर्सन जब करता है ओनली वन पर्सन बाय बिफोर बिटवीन एल एंड के, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद बोला कि केवल एक पर्सन एल और के बीच में है, तो के मेरे पास यहां भी आ सकता, ऊपर रखोगे तो गए काम से। अब इसके ऊपर हमारा कौन आ जाएगा, एम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। उसके बाद हमारे पास ओनली वन पर्सन बाय बिटवीन जे एंड एन, जे और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो जे को आप ऊपर रख दो या एन को नीचे रख दो। अब हमसे जितने लोग जे के ऊपर हैं उतने ही लोग बोला गया एम के पहले हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहां पर जे को रखूं और यहां पर किसको रख दूं, एन को रख दूं। देखो यही कंडीशन है क्या, अगर ये है तो हमारा काम हो गया, ठीक है। तो आपके पास जो सिचुएशन दिया गया बस उसको रखो और बना दो, यही कंडीशन हमारा मैच कर गया। क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं है, कुछ लोग चमत्कारी लोग होते हैं, तो आप टेंशन ना लें और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या होता है, उनको ये लगता है कि वो भयंकर खतरनाक फोड़ा फाड़ी करते हैं, लेकिन क्या करोगे, कुछ लोग होते हैं जो अपने आदत से वाज नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है सबको, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, निशा जी, अप्सरा जी और तनु जी, ठीक है। तो आप लोड मत लीजिए, क्योंकि सब जो है ना अपने अपने फैक्ट्री खोल के रखे हैं ना, तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना, बस आराम से पढ़ते जाइए, बाकी लोगों का काम ही होता है बोलना, ठीक है। चलिए चलिए इसका आंसर मुझे बताइएगा, के और एम के बीच में कितने चीजें खरीद रहे हैं, तो के और एम के बीच में कितने चीजें खरीद रहे हैं, तो के और एम के बीच में दो चीजें खरीदी जा रही है, तो दो लोग हो जाएंगे के और एम के बीच में। उसके बाद बोला गया ना, पांच में से चार किसी ना किसी तरह एक समान है और एक जो है सबसे अलग है। कोई नहीं, अब टेंशन ना ले, बेचारा वो जा चुका है, तो अब ज्यादा लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, हमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में से पांच एक समान है, इसमें से चार एक जैसा है। चलो एल के और एच एल, तो एल के और एच एल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो एच एल और देखो थोड़ा सा देख लो, एल के और एच एल, एल के और एच एल की अगर हम बात करें, इन दोनों के बीच में एक का गैप है क्या, प्रॉपर हमेशा एक का गैप है, ओ एम और एनजे। तो हम जब ओ एम की बात करते हैं तो ओ एम और एनजे के बीच में भी एक का गैप है, इसका मतलब ये होगा कि सबसे अलग कौन हो जाएगा, एम के। तो एम के बीच में अगर कोई गैप नहीं है, तो एम के बीच में अगर दो गैप दे दिया तो ये ज्यादा हो गया। देखो कभी कभी ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब आप क्रॉस चेक अगर किसी को करो ना, तो वो आखिरी में जाके आंसर मिलता है, जबकि कायदे से इसको पहले पर होना चाहिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के आंसर हमेशा कहां देंगे, आपको आखिरी में देंगे, ठीक है। अब आपसे बोला गया इनमें से क्या सही है, तीन लोग बाइक खरीदता है एल और के बीच में, चेक करिए इनमें से आंसर कौन सा सही होगा, आप लोग एक बार आंसर दीजिए इसका, ठीक है। ठीक है, क्या देखो क्या है ना, कि आप बस मेहनत करो, बाकी तो ठीक है, लोगों का काम है कहना, आप तो अपने कर्म पे भरोसा करो, कर्म इतना शिद्दत से करो कि कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की, बस आप कर्म आपके लिए हम कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं, बाकी हमें कोई मतलब नहीं दुनिया कहाँ क्या कर रही है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, बस आपके सिलेक्शन तक। हाँ इंदर जी, पूरी माहौल खत्म हो गई, मतलब पूरा रामायण खत्म हो गया, सीता किसकी जोड़ी वो मिल ही नहीं पाया। इंदर जी थोड़ा आप लेट हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए आंसर क्या है, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा,
कि बोला गया जे से पहले, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जे से पहले 3 व्यक्ति चीजें खरीदता है। इसका भी आंसर बताइए। देखो बनने के बाद ज्यादा लोड नहीं लेना है। चलिए क्लियर है। तो आज हमने पूरे 35 क्वेश्चन करा दिए। तो अब आपके पास जय सर लेके आ रहे हैं 8 बजे मैथ, और मैथ्स के लिए तैयार हो जाइए धमाकेदार। और अभी जस्ट 5 मिनट के अंदर आपका मैथ्स भी स्टार्ट होगा। तो मैंने आज 35 क्वेश्चन पूरे करा दिए, एक पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है। और सबसे बड़ी बात है, उसमें से एक क्वेश्चन जो स्क्वायर वाला था वो बेचारा आधे क्वेश्चन थे, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। करंट अफेयर्स आपका रोज सुबह 7 बजे होता है, तो कल 14 सितंबर को करंट अफेयर्स आप लोग जरूर देखें। और करंट अफेयर्स भी बहुत ही शानदार, हमने जो बैंकिंग से जुड़ा हुआ कुछ चीजें हैं उसको भी रखते हैं। और इंग्लिश का जो अभी आपका चल रहा है, तो बिल्कुल आप लोग ये 4 बजे आपकी इंग्लिश की भी चल रही है। तो एसबीआई क्लर्क में जो प्रीवियस पेपर में जो इंग्लिश पूछे जाते हैं उसका भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह ढेर सारा प्यार देते रहिए, बाकी तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हाँ जी, हम चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा आज का सेशन बहुत बताइएगा। चलिए धन्यवाद भागवती जी, गोविंद जी, इसी तरह रेगुलर आते रहिए। गुड नाइट, गुड नाइट दीपक जी। नाइट बस इतना शानदार बना दो कि कल का मतलब जो है सूरज जब निकले तो हमारी सफलता के लिए सूरज निकल जाए, ठीक है। चलो तो आज का सेशन हम लोग यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जस्ट जय सर थोड़ी देर में ही लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद गोविंद जी।